ट्रेन में अचानक हड़कंप मच जाता है जब 3 रहस्यमय बर्फीले प्राणी एक साथ दिखाई देते हैं। प्राणी अपने शरीर से जमी बर्फ का टुकड़ा निकालकर सामने की ओर फेंकता है, जिससे एक यात्री तुरंत जड़ हो जाता है और हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है। यह दृश्य देखकर होंगबान घबरा जाता है और बचने के लिए रास्ता खोजने लगता है, लेकिन बर्फीले प्राणी आगे बढ़कर रास्ता रोक लेते हैं। हालात और तनावपूर्ण हो जाते हैं। एक प्राणी अपने हाथ में जमी ठंडी शक्ति को घुमाता है, लेकिन सामने खड़ा चश्मा लगाए युवक हिम्मत दिखाते हुए उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। उसकी कोशिश प्राणी को रोकने के लिए होती है, न कि उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। तभी तियदान आगे आता है और समझदारी से काम लेता है। वह सीधे टकराने के बजाय आसपास के माहौल को देखता है और महसूस करता है कि इन प्राणियों की शक्ति किसी खास हिस्से से जुड़ी हुई है। वह यात्रियों को पीछे हटने का इशारा करता है और सबको सुरक्षित दूरी बनाने को कहता है। इसी बीच चश्मा लगाए युवक को एक उपाय सूझता है। वह ट्रेन के अंदर मौजूद गर्म उपकरण को चालू करता है ताकि ठंडे माहौल का असर कम किया जा सके। गर्मी बढ़ते ही बर्फीले प्राणी असहज होने लगते हैं और उनकी गति धीमी पड़ जाती है। उनमें से एक प्राणी संतुलन खो देता है और पीछे हटने लगता है। हालांकि खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होता। एक प्राणी अचानक जोर से हाथ घुमाता है, जिससे चश्मा लगाए युवक दूर जा गिरता है, लेकिन उसे कोई गंभीर नुकसान नहीं होता। तियदान उसे संभाल लेता है और उसे सुरक्षित जगह पर ले जाता है। आखिरकार तियदान यह समझ जाता है कि इन बर्फीले प्राणियों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका ठंड पर निर्भर रहना है। जैसे जैसे ट्रेन गर्म क्षेत्र में प्रवेश करती है, उनकी शक्ति कम होने लगती है। कुछ ही देर में तीनों रहस्यमय प्राणी धीरे धीरे बर्फ के ढेर में बदल जाते हैं और पूरी तरह निष्क्रिय हो जाते हैं। ट्रेन में मौजूद सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। चश्मा लगाए युवक भी बाल बाल बच जाता है। यह घटना सभी को यह सिखा जाती है कि कभी कभी ताकत से ज्यादा जरूरी समझदारी और सही समय पर लिया गया फैसला होता है।